गतिरोध खत्म करने के लिए डब्ल्यूटीओ की बैठक को एक दिन और बढ़ा दिया गया है। कृषि, मछली पालन, सब्सिडी और ई कॉमर्स जैसे मुद्दों पर मतभेदों को दूर करने के लिए डब्ल्यूटीओ की मंत्री सदस्यीय बैठक 5वें दिन भी जारी है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह किसानों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। इसके अलावा भारत खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए अनाज के सार्वजनिक भंडारण के मुद्दे पर स्थायी समाधान चाहता है। सर, पहला सवाल तो यही कि ऐसा क्या महत्वपूर्ण हो रहा है कि बैठक को एक दिन बढ़ा दिया गया? डब्ल्यूटीओ की बैठकों में अगर कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता है तभी बैठकें बढ़ती हैं और अब बैठकों में मतभेद काफी गहरे हैं। पहले एक महत्वपूर्ण खबर हम दे दें दर्शकों को। मंगलवार को डब्ल्यूटीओ पर में जो कृषि की बैठक थी उसमें भारत और थाईलैंड के बीच खुला विवाद हो गया था। थाईलैंड ने भारत पर आरोप लगाया था कि भारत सब्सिडी पर चावल खरीदकर उसका निर्यात करता है। भारत ने उसका विरोध किया था और थाईलैंड की जो डब्ल्यूटीओ में राजदूत है उनका बहिष्कार किया था और उस बहिष्कार के कारण जिन बैठकों में वो मौजूद होती थी वहां भारत के प्रतिनिधि हिस्सा नहीं ले रहे थे। गुरुवार की रात को भारत के इस विरोध के बाद थाईलैंड की जो राजदूत हैं डब्ल्यूटीओ में, उन्हें वापस बुला लिया गया है। तो कूटनीतिक तनाव इतने चरम पर है वार्ताओं में, क्योंकि वार्ताओं में नतीजे निकालने की पूरी कोशिश हो रही है। खींचतान यह है कि जो इस वार्ताओं का मेजबान या होस्ट है वही चेयरमैन होता है और अबू धाबी के यूएई के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो इसके चेयरमैन और होस्ट हैं। उनका आग्रह यह है, जितना सूत्रों ने हमें बताया, उनका आग्रह है कि कम से कम एक कोई समझौते का दस्तावेज चेयरमैन की तरफ से किसी सहमति के दस्तावेज को बनाकर लाया जाए। पर मोर्चे इतने कसके बंधे हुए हैं शुभम की कोई सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही। पूरी रात कल वार्ताएं चली, हम पूरी रात डब्ल्यूटीओ के अबू धाबी के कन्वेंशन सेंटर में मौजूद थे और इस जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चल रहा है। कहीं से अंततः एक एक करके रात के 2 बजे 3 बजे एक एक देश के प्रतिनिधि बाहर निकलते चले गए और उन्होंने उनके चेहरे, उनकी बातचीत, उनकी भावभंगिमाएं बता रही थी कि बात कुछ बनती नहीं दिखाई दी। एक नया ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, उस नए ड्राफ्ट को फिर आज दिन में दिखाया जाएगा। माना जा रहा है कि अगर वार्ताएं नहीं नतीजे पर पहुंची तो शायद समय और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, जो प्रत्याशित होगा, क्योंकि एक दिन का जो बफर टाइम होता है वो आज पूरा हो जाएगा। मुद्दा वही है, कृषि को लेकर भारत का रुख बेहद सख्त है कि फूड सब्सिडी को लेकर विकासशील देशों को उनका हक मिलना चाहिए, उन्हें अपने अनाज भंडार बनाने की छूट मिलनी चाहिए। इसका फार्मूला जो कई दशक पुराना, जो कई वर्ष पुराना है, उसे नए सिरे से तय किया जाना चाहिए। फिशिंग को लेकर अफ्रीकी देशों का दबाव है, भारत का दबाव है। ई कॉमर्स को लेकर भारत उस मॉरिटोरियम को खत्म करना चाहता है जो दुनिया की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों को मिलता है और उस मॉरिटोरियम के तहत उनके इंटरनेट ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क नहीं लगता है। जबकि रेमिटांस को लेकर भारत का पक्ष है कि जो विदेश से पैसा भारत में आता है उस पर विदेशों में, यूरोप में और अमेरिका में टैक्स कम किया जाए। और अभी फिलहाल इनमें से किसी भी मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बनती दिखी। सर, अब आपको लगता है कि अब ये जो एक दिन बढ़ाया गया है, चर्चा निकालने की कोशिश है पूरी तरीके से अध्यक्ष की कि किसी पर सहमति बन जाए, अगर आपको बनती दिख रही है तो सबसे नजदीक मुद्दा कौन सा है जो आपको लगता है कि हाँ, कुछ नहीं हुआ तो चलो इस पर सहमति लगभग बन जाएगी? अभी शुभम बिल्कुल ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसमें आपको दिखाई दे कि जहां सहमति बन जाएगी। वैसे 12-13 पैराग्राफ हैं ड्राफ्ट के जो हम सूत्रों के जरिए से हम देखने की कोशिश कर रहे थे। उनमें कुछ मोटी मोटी सहमतियां हैं, जैसे कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को शामिल करने का और बाकी चीजों का। पर जो सबसे विवादित मुद्दे हैं उनमें मोर्चे काफी सख्त हैं। जैसे भारत कृषि पर लगभग 80 देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, दूसरी तरफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और अमेरिका उसे ब्लॉक कर रहे हैं। भारत अगर रेमिटांस के मामले पर ईयू को थोड़ा सहमत करने में सफल आया है तो अमेरिका ने उसको ब्लॉक कर दिया है। चाइना एक खास किस्म का निवेश फैसिलिटेशन समझौता इस केंद्र में लाना चाहता है, भारत ने उसका विरोध कर दिया और एक कहा है कि निवेश डब्ल्यूटीओ के दायरे में नहीं है। 2 मुद्दे हैं जहां हल्की फुल्की सहमति बनती दिखाई देती है। भारत को के राजनीतिक दृष्टि से इस बैठक की सफलता और असफलता दोनों तरह से भारत को यहां यह मान रहे हैं कि लाभ होने वाला है। यह माना जा रहा है कि अगर यह बैठक कृषि के मुद्दे पर विफल हो जाती है तो राजनीतिक रूप से भारत अपने किसानों के हितों को प्रोटेक्ट करने की बात कहेगा और दावा करेगा कि भारत ने अपने किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया। और अगर उस पर कोई सहमति बनकर निकलती है जो कि अप्रत्याशित होगी तो वो भारत की सफलता होगी। लेकिन अगर ये यथास्थिति रहती है तो अभी ऐसा माना जा रहा है कि ई कॉमर्स मॉरिटोरियम को खत्म करने की बात पर भारत दुनिया के देशों को कर सकता है या एक नए सनसेट क्लास के साथ इसे खत्म करने की बात की जा सकती है। लेकिन अभी भी दस्तावेजों में जो ड्राफ्ट चारों तरफ हैं या जो मिल रहे हैं लोगों से जिन्होंने ड्राफ्ट देखे हैं, उन्होंने बताया है कि अभी इसकी भाषाएं ऐसी नहीं है जो बन पाई है जो अलग अलग पक्षों को संतुष्ट कर सके।